आज सीकर के कलाम इंस्टीट्यूट में, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उस पर ईडी ने छापा मारा। और ईडी ने छापा इस तरह मारा, सीआरपीएफ का पैरा, कोई अंदर नहीं जा सकता, कोई बाहर नहीं आ सकता। अभी खबर आई है कि कोई सर दर्द की दवाई मंगाई गई है, शाम को भोजन मंगाया गया, लेकिन कलाम इंस्टीट्यूट में अंदर आवाजाही बिल्कुल बंद है। सीआरपीएफ बाहर है, अंदर ईडी जांच कर रही है। जैसे ही छापा मारा गया, बीजेपी के लोग फिर सक्रिय हुए, बोलना शुरू किया। उन्होंने आरोप लगाए, उन्होंने कई तरह के, लेकिन डोटासरा जो डूंगरपुर गए हुए हैं राहुल गांधी की यात्रा की तैयारियों के सिलसिले में, 9 तारीख को राहुल गांधी आ रहे हैं डूंगरपुर, आदिवासी दिवस मनाएंगे। उन्होंने डूंगरपुर से बयान जारी करके बीजेपी लोगों के आरोप का खंडन किया। उन्होंने कहा कि मेरा कोई लेना देना नहीं है कलाम इंस्टीट्यूट से, कलाम कोचिंग संस्थान से, और जो भी सच होगा सामने आएगा, जिसने गलती की भुगतेगा, मुझे इससे दूर रखा जाए, मैं इसमें शामिल नहीं हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं। आइए सुनते हैं क्या क्या गोविंद डोटासरा ने डूंगरपुर में। राजस्थान में चल रही है तो सीकर कोई अलग से है क्या? वो सीकर भी जा सकते हैं, वो अगर उनको जरूरत हुई तो डाणी कृपाराम जो मेरा निवास है वहाँ भी जा सकते हैं। जिनको जो एजेंसियां काम कर रही हैं वो स्वतंत्र रूप से पारदर्शिता से काम करें, कहीं भी जाएं, कोई भी जांच करें। अगर कोई दिक्कत, कोई गड़बड़ पाई जाएगी, कोई अपराधी पाया जाएगा तो वो अपनी कार्रवाई करेंगे। हमें कहाँ दिक्कत आ रही है इसमें? क्या कारण है सर आपसे? मेरे कोई ईडी नहीं गई भैया, न मेरे को कभी ईडी वालों ने फोन किया, न मेरे यहाँ गई, न जहाँ भी गई है कलाम कोचिंग में, उसका मेरा कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, अगर उसमें भी गड़बड़ निकलेगी तो जिसने गड़बड़ की है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। गोविंद डोटासरा न कभी डरता है, न कभी थकता है, न घबराता है, न गड़बड़ करता है, न किसी तरह से कोई डरने की कोई बात नहीं। अब चलते चलते आपसे एक और ख़ास बात करना चाहता हूं। आप लोगों को याद होगा, पेनल्टी कॉर्नर में मैंने लगभग 2 महीने पहले 2 प्रश्न रखे थे कि विधानसभा चुनाव का नतीजा काफ़ी हद तक इन 2 बातों पर निर्भर करेगा। एक, क्या सचिन पायलट कांग्रेस में बने रहते हैं या बाहर निकलते हैं, अलग पार्टी बनाते हैं। अगर कांग्रेस के साथ रहेंगे तो एक तरह का नतीजा होगा, कांग्रेस से बाहर निकले दूसरे तरह का। लेकिन विधानसभा चुनाव का नतीजा सबसे पहले सचिन पायलट की पोजीशनिंग पर निर्भर करेगा। और दूसरा सवाल मैंने रखा था, वसुंधरा राजे की पोजीशनिंग क्या होती है बीजेपी में? क्या बीजेपी उनको आगे रखकर चुनाव लड़ती है? क्या उनको नेतृत्व देती है? उनका चेहरा सामने रखती है, जिसका कि बार बार कहा जा रहा है कि नेतृत्व नहीं चेहरा सामने नहीं रखा जाएगा। और ये देखिए तस्वीर में बीजेपी वसुंधरा राजे का प्रधानमंत्री की सभा में न संबोधन, न उद्बोधन, न वसुंधरा राजे का नाम लेते हैं प्रधानमंत्री, और सिर्फ ये चित्र बीकानेर हो, सीकर हो, अजमेर हो, प्रधानमंत्री को चित्र भेंट करती है। अब वसुंधरा राजे कई दिन से दिल्ली में है और महाघेराव में भी नहीं आई थी। राजस्थान में उनके समर्थक इंतजार कर रहे हैं वसुंधरा राजे का। सचिन पायलट का इशू लगभग सॉल्व है, तो कांग्रेस के साथ बने रहेंगे चुनाव में। क्या करते हैं, कहाँ से लड़ते हैं, इस पर हम फिर चर्चा करेंगे। लेकिन वसुंधरा राजे दिल्ली से 10 अगस्त को लौटने वाली हैं, ऐसा मुझे पता लगा है। वसुंधरा राजे दिल्ली से क्या कोई अपने हक में फैसला लेकर आएंगी, या यहां आकर अपने समर्थकों से बातचीत करके कोई फैसला लेंगी? ये प्रश्न सियासत के गलियारों में गूंज रहा है, पूछा जा रहा है। वसुंधरा राजे की क्या पोजीशनिंग होगी, वसुंधरा राजे चुनाव में किस जगह बीजेपी उनको रखेगी, इस पर बीजेपी का बहुत कुछ निर्भर करेगा। हालांकि बीजेपी का रैंक एंड फाइल मानने को तैयार नहीं है कि वसुंधरा राजे के सक्रिय होने से या निष्क्रिय होने से कोई फर्क पड़ेगा। मेरी बात हुई अलवर में, मेरी बात हुई जयपुर में, मेरी बात हुई अजमेर में। मैं जहाँ जहाँ गया एक ही बात कहते हैं बीजेपी के आरएसएस के लोग, 125 सीट लेके आ रहे हैं और पूरी तरह वातावरण बनाए। बिना वसुंधरा भी 125 और वसुंधरा आ जाएगी तो और ज़्यादा, या नहीं तो 125, आने और जाने का कोई फर्क नहीं। ये बीजेपी ने एक जो उनका आरएसएस का कैडर है उसने पूरे राजस्थान में वातावरण बना रखा है। मैं नहीं इस पर टिप्पणी करना चाहता। वसुंधरा राजे के आने का इंतजार उनके समर्थकों का है। 10 तारीख को लौट रही हैं जयपुर। लौटने के बाद क्या दिल्ली से कुछ लेकर आती हैं अपने लिए, अपने समर्थकों के लिए, या फिर यहाँ आकर समर्थकों से मिलकर
कोई फैसला करती है भविष्य की राजनीति का। हम सबकी निगाह इस पर बनी रहेंगी। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही। नमस्कार।